और अब आपको दिखाते हैं दो बड़ी अहम खबरें, दोनों बिलासपुर से टिकट वितरण के साथ ही। एक तरफ बिलासपुर में जहां पोस्टर वॉर आपने देखी, दूसरी तरफ देखें खुद अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो दावेदार थे टिकट के विरोध करें। कांग्रेस के प्रत्याशी बने देवेंद्र यादव के विरोध में कार्यकर्ता उतरे हैं। जगदीश कौशिक ने आमरण अनशन तक शुरू कर दिया है। कांग्रेस भवन के सामने ये आमरण अनशन कर रहे हैं। हालांकि मीडिया में वो ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पार्टी से 2019 में भी टिकट मांगा था, अब फिर टिकट मांगा है, पार्टी मां समान है, वो अपना विरोध इसी तरह अनशन के द्वारा प्रकट करेंगे। दूसरी तरफ सूरजपुर में भी पार्टी की प्रत्याशी जो घोषित हुई हैं उसमें गुटबाजी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी शशि सिंह को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं और टिकट वापसी नहीं हुई तो हजारों की संख्या में इस्तीफा देने के लिए चेतावनी या धमकी भी दी गई। तो 4 में से 2 प्रत्याशियों का विरोध बिलासपुर में और सूरजपुर में दिखाई पड़ा है। ये सभी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं जो टिकट चाहते थे या किसी अन्य को टिकट दिलवाना चाहते थे। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बिलासपुर की है। आमरण अनशन करते हुए विरोध प्रकट किया है बिलासपुर से प्रत्याशी बनाए गए देवेंद्र यादव का। मीडिया पहुंचा, सवाल पूछा कि आखिर क्यों विरोध है, तो उनका यह कहना है कि पार्टी फोरम पर अपनी बात पे रखेंगे। कुछ पोस्टर लगाए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि पिछली बार 2019 में भी टिकट मांगा, अभी भी मांगा, लेकिन टिकट नहीं दिए जाने पर, बाहरी व्यक्ति को टिकट दिए जाने पर विरोध कर रहे हैं। न्याय दो, न्याय का हक मिलने तक आमरण अनशन जारी रहेगा, यह कहा जा रहा है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी दोनों क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं अपडेट देने के लिए। बिलासपुर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं जितेंद्र थवायत और नितेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ सूरजपुर से। नितेश गुप्ता के पास में बाद में जाएंगे, पहले जितेंद्र आपके पास आते हैं। जितेंद्र हमको दिखाई पड़ रहे हैं। जितेंद्र, बिलासपुर में एक तो वैसे ही लेट कैंडिडेट डिक्लेयर हुए और कल ही हमने इस बात की आशंका जताई थी कि जो बाकी जगहों पर दिख रहा है क्या बिलासपुर में भी होगा, और वो हो गया। वहां आमरण अनशन तक किया जा रहा है। यह आमरण अनशन खत्म हो पाया? किसी ने बातचीत की, समझाया, या अभी भी जारी? बिल्कुल पुनीत, देखिए कांग्रेस की राह लोकसभा चुनाव में आसान नहीं है। पहले ही कांग्रेस ने बहुत लेट यहां पर टिकट घोषित किए हैं, उसके बाद अब जब टिकट कांग्रेस ने घोषित कर दिया है, प्रत्याशियों का विरोध भी शुरू हो गया है। बिलासपुर में जिस तरह से भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, उसके बाद अब कांग्रेसी खेमे में यहाँ पर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं जगदीश कौशिक, बिल्हा क्षेत्र से ये आते हैं, ये यहाँ पर आमरण अनशन में बैठ गए हैं। देखिए ये सुबह से आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और कांग्रेस भवन के सामने ही इन्होंने यहां पर धरना शुरू कर दिया है, आमरण अनशन शुरू कर दिया है और लगातार वो अपनी मांगों पर, अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। अभी भी उनका धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन जारी है। कुछ पोस्टर्स उन्होंने यहां पर लगाए हैं और ये पूछा है, ये सवाल पूछा हाईकमान से कि आखिर उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला, उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया, इसके साथ ही उनकी तपस्या में क्या कुछ कमी रह गई। तो पार्टी आलाकमान, स्टेट के हो, सेंट्रल के हो, वो उसका समाधान करें, उसका जवाब दें, उनकी बातों का, उनकी सवालों का जवाब उन्हें दिया जाए, तभी वो अपना अनशन जो है वो खत्म करेंगे। और लगातार जिस तरह से भाजपा भी इस मुद्दे को अब उठाने लगी है, भाजपा भी सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस ने यहां पर बाहर से प्रत्याशी आयात किया है, क्योंकि यहां के जो प्रत्याशी हैं उनको पार्टी ने योग्य नहीं माना, जिसके बाद बाहर से उनको प्रत्याशी लाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मुद्दा जो है, पूरा मामला जो है वो सियासी रंग भी लेता जा रहा है। भाजपा को यहां पर बैठे बुठाए मुद्दा मिल गया है। पहले ही भाजपा लगातार यहां पर जिस तरह से विधायक देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, उसके बाद अलग अलग पोस्टर्स, कार्टून्स के जरिए वो देवेंद्र यादव पर सवाल खड़े कर रही है, उन पर निशाना साध रही है। उसके साथ ही अब कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खुलकर उनके विरोध में सामने आ गए हैं। कहीं ना कहीं जगदीश कौशिक का भी विरोध, जगदीश कौशिक का भी धरना में बैठना यही बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कांग्रेस में भारी नाराजगी है। और टिकट वितरण को लेकर उनका जिस तरह से कहना है कि 2019 से वो लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लगातार पार्टी के साथ वो काम करते रहे, सक्रियता से पार्टी में अपनी भूमिका निभाते
रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया है। हालांकि कांग्रेस का इसमें अपना अलग मत है। कांग्रेस के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो ये बताते हैं कि पार्टी ने तमाम मापदंडों को देखते हुए देवेंद्र यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया है। युवा चेहरे हैं जिसका फायदा यहां पर पार्टी को मिल सकता है, इसलिए पार्टी ने उनको यहां से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहां पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही है। ये जरूर है। चलिए, यहाँ तो पर दो मान तरफा मनोबल का जो मुश्किलें। एक दौर तो है, अपना ही कार्यकर्ता जो टिकट के दावेदार थे वो आमरण अनशन कर रहे हैं, और जब तक वे आमरण अनशन करेंगे तब तक बीजेपी के पास में खुला घेरने का मौका है कि जो अपने को मना नहीं सकते वो कैसे जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। फिलहाल देखना होगा क्या कोई समाधान निकलता है या अनशन जारी रहता है। नितेश के पास चलते। सूरजपुर में भी हमने देखा एक युवा महिला चेहरे को आगे करने पर, जिनके साथ में बहुत सी उम्मीदें बताई गई हैं, उनका भी विरोध हो रहा है। क्या तर्क है? यहां तक धमकी दी गई, चेतावनी दी गई कि हजारों कार्यकर्ता पार्टी छोड़ देंगे। हालात क्यों बने? जी, मैं बताऊं कि जिस प्रकार कांग्रेस ने युवा चेहरे पे इस बार अपना मौका और दिया है, प्रत्याशी घोषित किया है, वैसे ही प्रत्याशी के नाम घोषणा के बाद ही गुटबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव सहित बूथ स्तर और जो पदाधिकारी हैं वो अभी बैठक कर रहे हैं, और बैठक में ये बोल रहे हैं कि प्रत्याशी का नाम वापस लिया जाए। वो आला कमान से दबाव बना रहे हैं। फिलहाल अभी भी इनकी जो ये बैठक है वो जारी है। हालांकि ये कोई अधिकृत बैठक नहीं है और अभी भी जारी है। उनका कहना है कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था, पिछला जो विधानसभा चुनाव था, उसमें शशि सिंह ने पार्टी का सपोर्ट नहीं किया था और जो विपक्षी दल है वो उनका सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके कारण से शशि सिंह के ऊपर ये नाराज हैं और आला कमान के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि इनका टिकट वापस लिया जाए। नहीं तो ये लगभग 1000 की संख्या में ये पदाधिकारी इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देकर ये देने की बात कह रहे हैं। जी, तो दोनों जगह स्थिति विकट है। एक तरफ टिकट जैसे ही जारी हुए हैं, लेट जारी हुए हैं, इसके बावजूद यहां एक जगह बाहरी होने का आरोप लगाते हुए तो दूसरी जगह पिछली बार साथ नहीं देने का आरोप लगाते हुए कैंडिडेट्स का विरोध। और आप दोनों का शुक्रिया फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद उनके अपने ही नेता कार्यकर्ता साथ देने के बजाय विरोध कर रहे हैं।